हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज का टॉपिक है वीनिंग। तो वीनिंग समझाने से पहले मैं एक सिंपल भाषा में एक चीज़ समझाती हूँ। आपने देखा होगा खास करके गांव जो घर होते हैं उनमें जब बच्चा 6 महीना का हो जाता है ना, तो उसको क्या पिलाया जाता है? दाल का पानी, ठीक है, या थोड़ा सा रोटी का जो ऊपरी भाग होता है उसको तोड़ के खिलाया जाता है। मतलब कि जब बच्चा 6 महीना का हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे कोशिश की जाती है कि माँ का दूध तो मिल ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे भोजन और कुछ लिक्विड भी उसको दिया जाए। क्यों? क्योंकि अब उसका जो नीड है ना, न्यूट्रिशनल नीड है, अब वो बढ़ते जा रहा है ना, क्योंकि उसकी बॉडी बढ़ रही है। अब वो पहले मान लीजिए 1 महीने का था, अब 6 महीना का हो गया, 1 साल का हो गया, तो बॉडी बढ़ रही है, उसमें काफ़ी डेवलपमेंट उस टाइम होता है, तो नीड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बेसिकली वीनिंग यही है और कुछ भी नहीं है। वीनिंग का मतलब हुआ कि माँ का दूध तो दिया ही जाएगा, लेकिन साथ साथ कुछ लिक्विड, ठीक है, जो बच्चा को ईजिली डाइजेस्टेबल हो, या फिर कुछ भोजन। अब देखते हैं किताबी भाषा में डेफिनेशन। कह रहा है वीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग एन इन्फेंट अदर फूड्स एंड लिक्विड अलॉन्ग विथ ब्रेस्ट मिल्क आफ्टर द एज ऑफ 6 months इज ब्रेस्ट मिल्क इज नो लॉन्गर सफिशिएंट टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट टू द बेबी। कह रहा है वीनिंग एक प्रोसेस है जो दिया जाता है किसको? इन्फेंट को, उस या तो फूड या तो लिक्विड, कब? और साथ में ब्रेस्ट मिल्क के साथ फूड और लिक्विड दिया जाता है। कब से? तो 6 महीने के बाद से। और जो ब्रेस्ट मिल्क है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि बच्चे का न्यूट्रिशनल, जो बेबी का न्यूट्रिशनल नीड है उसको फुलफिल कर सके। अब पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीनिंग फूड। जो वीनिंग फूड है, ठीक है, उसको कैसे इंट्रोड्यूस करना है, क्या क्या प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब जब आप वीनिंग फूड करवा रहे हो तो उसमें किस बातों का ध्यान रखना है। कह रहा है कि मिल्क इज द मेन फूड ऑफ इन्फेंट, सो एडिशनल फीड प्रोवाइड एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट एज पर नीड ऑफ द बेबी दैट मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम गुड क्वालिटी फूड आइटम्स। कह रहा है कि वैसे तो इन्फेंट का सबसे मेन जो भोजन है वो दूध होगा, मतलब माँ का दूध, लेकिन एडिशनल साथ में कुछ एडिशनल फीड भी करवाएंगे, कुछ एडिशनल भोजन भी देंगे, ताकि बच्चे का जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, बच्चे का जो नीड है वो प्रॉपर क्या हो सके, मेंटेन हो सके। तो उन्हें अच्छी क्वालिटी का फूड आइटम्स देंगे, ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यू फूड टू बी गिवन इन द बिगनिंग एंड ग्रेजुअली द अमाउंट टू बी इंक्रीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए वीक। कह रहा है कि शुरुआत में जब आप बच्चे को भोजन खिला रहे हो, ठीक है, या फिर लिक्विड दे रहे हो, तो स्मॉल अमाउंट में देना, थोड़ा थोड़ा मात्रा में देना है शुरुआत में, और धीरे धीरे उसकी मात्रा को क्या करना है? बढ़ाना है। जैसे जैसे सप्ताह बीतेगी वैसे वैसे आपको मात्रा बढ़ाना है। थर्ड प्रिंसिपल कहता है न्यू फूड टू बी प्लेस्ड ओवर द टंग ऑफ द बेबी टू गिव टेस्ट द फूड एंड टू फील द कंसिस्टेंसी। पहले बच्चे को कोई भी भोजन देने से पहले थोड़ा सा उसके टंग पे देना है, ताकि उसके टेस्ट को वो पहचान सके कि कैसा उसे टेस्ट लग रहा है, साथ साथ उसकी कंसिस्टेंसी भी उसे पता चल सके। ये थर्ड प्रिंसिपल हुआ। अब लास्ट 2 प्रिंसिपल को देखते हैं। Additional food can be given in the daytime. Initially can be given once, twice और thrice। कह रहा है कि जो एडिशनल फूड कहने का मतलब है कि माँ के दूध के साथ आप जो भी भोजन या लिक्विड दे रहे हो उसको जो है कोशिश करनी है कि डे टाइम में दें, ठीक है, और शुरुआत में 1 बार दें, फिर धीरे धीरे उसका डोज बढ़ाएं, 2 बार दें, फिर 3 बार दें। उसके बाद कह रहा है देयर शुड नॉट बी एनी स्ट्रिक्ट रूल फॉर सर्विंग न्यू फूड्स, इट मे बी मॉडिफाई। कोई ऐसा कड़ी नियम नहीं रखना है कि हाँ पर डे देना ही देना है, ठीक है। बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे के मूड के अकॉर्डिंग, बच्चे की जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको मॉडिफाई करते रहना है, स्ट्रिक्ट नहीं होना है। अब बात करते हैं वीनिंग फूड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ वीनिंग फूड दैट मे बी स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड एबिलिटी टू फीड आर। कह रहा है बच्चे के अकॉर्डिंग जो वीनिंग फूड दिए जाते हैं वो ये है। पहला है लिक्विड में क्या देंगे? तो सूप ऑफ वेजिटेबल्स का सूप बना देंगे, जैसे पालक है उसका थोड़ा सा सूप बना दिए। दाल पल्सेस का सूप, पल्सेस यानी कि दाल का पानी जिसे बोलते हैं। राइस वाटर, जिसे गांव के भाषा में बोलो तो मार भात बोलते हैं, ठीक है, तो वो देंगे। अब देखते हैं सेमी सॉलिड में क्या करा है? मैश्ड पोटैटो को बॉईल करके उसको थोड़ा सा होता है ना मैश कर देना। पल्सेस, दाल को थोड़ा सा गला के दीजिए। बॉइल्ड वेजिटेबल्स, सब्जी को उबाल के देंगे।
मैश्ड बनाना को थोड़ा सा मतलब मैश करके देंगे। सॉलिड में क्या देंगे, कुक्ड राइस मतलब पका हुआ जो चावल है, चपाती रोटी देंगे, रोटी का जो ऊपर वाला भाग हो जिसको हम पपड़ी बोलते हैं वो देंगे, इडली देंगे, ब्रेड देंगे, ये सब देंगे, मतलब सॉफ्ट चीज़ तो उसको देंगे कि ईजिली डाइजेस्टेबल हो सके। तो ये सब वीनिंग फूड था। देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और वीनिंग एट डिफरेंट एजेस। वीनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अलग अलग एज में कौन सा वीनिंग फूड आप दोगे, ठीक है। बच्चा 6 मंथ का है, बच्चा 8 मंथ का है, बच्चा 10 मंथ का, बच्चा 12 मंथ का है, तो क्या क्या आप दोगे। तो अगर 6 मंथ का है तो वीनिंग फीडिंग टू बी इनिशिएटेड विथ फ्रूट जूसेस स्पेशली टू द ग्रेप जूस। कह रहा है कि अगर बच्चा जो है 6 मंथ का है तो उसका शुरुआत करोगे फ्रूट जूस से करोगे, स्पेशली किससे करोगे, तो ग्रेप के जूस से। अब बात करते हैं कि अगर 6 से 9 मंथ का है तो कह रहा है फूड आइटम्स टू बी गिवन इन दिस पीरियड इंक्लूड सॉफ्ट मिक्सचर ऑफ राइस, दाल, खिचड़ी, पल्सेस, मैश्ड एंड बॉइल्ड पोटैटो। जो मैंने आपको पहले ही समझा चुकी हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको पल्सेस, मैश्ड पोटैटो, दाल, खिचड़ी ये सब देंगे 6 से 9 साल के 6 मंथ के बच्चे को। साथ में कर्ड एंड खीर कैन बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम 7 to 8 मंथ ऑनवर्ड। 7 से 8 महीना का होगा तो दही और खीर उसको दे सकते हैं। बात करते हैं 9 से 12 मंथ का, तो कह रहा है मोर वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड फूड कैन बी एडेड। मतलब घर के जो भी जो होता है ना कि नॉर्मल जो खाना में यूज़ होता है वो सब चीज़ें आप दे सकते हो 9 से 12 मंथ के बच्चे को, जो कॉमन फूड आइटम्स हैं। साथ में जो न्यू फूड हैं जैसे कि मुर्गा है, मछली है, फिश है, चिकन है, वो सब भी आप दे सकते हो। इसीलिए वीनिंग में जितने भी पॉसिबल टॉपिक्स थे लगभग सारे मैंने कवर किए हैं, ठीक है। एक्चुअली पारुल दत्ता, रिम्पल शर्मा, अदर जो भी बुक्स होते हैं पीडियाट्रिक्स के मैंने सारे उससे कवर किए। मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट चाहती हूँ कि आप ऐसे वीडियो को सिर्फ देखें नहीं बल्कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक वीडियो बना रही हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक पे। तो आई होप आप सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मैं जिस तरह से बना रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, वो सही वे है, ठीक है। तो मुझे एक और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपको पीडीएफ से पढ़ना पसंद आ रहा है या फिर इस तरह से जो है इस तरह से लिख कर जो है समझा कर आपको अच्छा लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।